इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4 मीटर सेडान मारुति सुजुकी डिजायर आ चुकी है अब अपने एक नए अवतार में। मेरे पास है डिजायर का 4th जनरेशन वाला वर्जन। इसका वॉक अराउंड आपने ऑलरेडी हमारे कार एंड बाइक हिंदी चैनल पे देख लिया होगा। आज कुछ स्पेशल करते हैं, आज करेंगे इसको ड्राइव और आपको बताएंगे कि क्या ये कार आपके लिए कंसिडर करने के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या फिर नहीं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही रेगुलरली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं। तो क्या खास है इस नई वाली डिजायर में पुरानी वाली डिजायर के कंपैरिजन में? लुक्स डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर ट्रेन भी यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मिलेगा मारुति सुजुकी का जी सीरीज का इंजन। कैसा परफॉर्म करता है, यही चीज़ आज की इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। स्टार्टिंग करते हैं इसके डिजाइन से। फ्रंट को अगर आप चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज मेजरली नोटिस होगी वो ये होगी कि इसमें जो ग्रिल आपको मिलती है वो काफी बड़े साइज की है। हॉरिजॉन्टल स्लेटेड ग्रिल है, उसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है। इसी के साथ अगर हेडलैम्प्स की असेंबली की बात करेंगे तो वो भी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मारुति सुजुकी इन हेडलैम्प्स को कहता है क्रिस्टल एलईडी हेडलैम्प्स। इन्हीं हेडलैम्प्स में आपको इंटीग्रेटेड डीआरएल्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ इंडिकेटर्स की हाउसिंग भी आपको यहीं पे मिल जाती है। ग्रिल पे देखेंगे तो आपको एक कैमरा मिल जाता है, क्योंकि इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर मिलने वाला है। बाकी बम्पर को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स का सेटअप मिलता है, और ये जो फॉग लैंप्स है वो भी आपको एलईडी की फॉर्म में मिलेंगे। तो ओवरऑल जो इसका फ्रंट फेस है ये काफी ज्यादा मॉडर्न है और आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इसके लुक्स के रिगार्डिंग, आप हमें नीचे दी कमेंट्स में जरूर बताएं। साइड प्रोफाइल से चेकआउट करते हैं तो डायमेंशन में बहुत ज्यादा आपको मेजर बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब 4 मीटर सेडान जो है वो आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती हैं, और ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये आपको मिलेंगे डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डोर्स की तो डोर्स पे आपको मिलता है एक रिक्वेस्ट सेंसर। इस कार की हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट इसमें 10 mm आपको ज्यादा मिल जाएगी। उसका रीजन ये है कि इस कार में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इस शार्क फिन एंटीना की वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है वो ऑन पेपर आपको 10 mm ज्यादा मिलेगी। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो ये कार आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। जिस तरह फ्रंट में आपको रिफ्रेश्ड लुक्स देखने को मिले थे उसी तरह रियर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप टेल लैंप्स की असेंबली देखते हैं तो ये कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ये टेल लैंप्स आपको मिलती है एलईडी की फॉर्म में। और अगर हम बात करें टेल गेट की तो टेल गेट पे आपको एक स्पॉइलर मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, और ओवरऑल रियर से देखने पे भी ये गाड़ी जो है वो कंप्लीटली आपको न्यू लगेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो इसका जो बूट स्पेस है वो 4 लीटर अब आपको ज्यादा मिलने वाला है, यानी कि 382 लीटर्स का बूट स्पेस ये कार आपको अब ऑफर करने वाली है। तो ओवरऑल कार जो है वो आपको काफी प्रैक्टिकलिटी भी ऑफर करती है। तो जैसे ही आप इस 4th जनरेशन डिजायर के इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डुअल टोन इंटीरियर्स डेफिनेटली पसंद आएंगे। ये जो अपॉल्स्ट्री है ये भी काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप की लगती है, और मेजर जो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं वो 2 चेंजेस हैं। सबसे पहले डिजायर अब आपको सिंगल पैन सनरूफ ऑफर कर रही है, जो कि इस सेगमेंट की कोई और कार आपको ऑफर नहीं कर रही। दूसरा, यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री कैमरा का फीचर मिलता है, वो भी HD फॉर्म में। तो वो फीचर्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। डैशबोर्ड वाले अगर इस पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाती है, और ये मिडिल में आपको एक वुडन सॉर्ट ऑफ फिनिशिंग मिल जाती है। तो काफी हद तक इसके जो इंटीरियर्स है वो प्रीमियम हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। और अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जर का फीचर भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो पुरानी वाली डिजायर के कंपैरिजन में इसका स्टीयरिंग भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स मिलते हैं, और राइट साइड में आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल के बटन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपडेटेड टाइप का फील होगा। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, और राइट साइड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर। मिडिल में आपको एक डिजिटल MID मिलेगा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर आप चेकआउट करते हैं तो ये आपने काफी सारी मारुति सुजुकी की कार्स में ऑलरेडी देखा होगा। 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी को, वो भी वायरलेसली। अभी मेरे पास इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है। जैसे मैं इसे रिवर्स मोड पे लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफी शार्प 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी गाइडलाइंस के साथ। इसके अलावा अगर बात करें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की तो ये न्यू डिजायर आपको 6 एयरबैग्स, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट,
ABS विद EBD जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर रही है, यानी कि बेस वेरिएंट से आपको ये सारे फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब सेफ्टी की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो नई डिजायर है ये मारुति सुजुकी के लाइनअप में आने वाली सबसे सेफ कार है, क्योंकि रिसेंटली इस न्यू डिजायर ने ग्लोबल अनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग अचीव की है। एक फीचर जो आज भी डिजायर में अवेलेबल नहीं है वो ये है कि फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट अभी भी यहाँ पे नहीं मिलती, तो वो चीज यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग फील होती है। अदरवाइज इंटीरियर्स जो है वो पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम हुए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं इंटीरियर्स इसके, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब सब 4 मीटर सेडान में आप बैठे हैं तो कंफर्ट यहाँ पे आपको अच्छा मिलना ही चाहिए, और डिजायर में हमेशा से आपको कंफर्ट रियर सीट में अच्छा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको चेंजेस क्या मिलेंगे, सबसे पहले आप अपॉल्स्ट्री यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, डिफरेंट हो चुकी है, बीज कलर में आपको मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। मारुति सुजुकी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे इसकी साइड बोल्स्टिंग को और सीटिंग के कंफर्ट को थोड़ा सा और एनहांस किया है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे कंफर्ट एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है जैसे पहले लगता था। इस कार में कंफर्ट के हिसाब से पहले भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था। अभी की अगर हम बात करें तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से आप नी रूम, लेग रूम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एडिक्वेट है। रही बात हेडरूम की, तो हेडरूम यहाँ पे आपको डिसेंट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की, तो अंडर थाई सपोर्ट भी बिल्कुल ही डिसेंट है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है रियर सीट में। रही बात रियर AC वेंट्स की, तो यहाँ पे आपके पास AC वेंट्स के साथ चार्जिंग के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। अब न्यू डिजायर में आपको सनरूफ तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो रियर सीट में बैठ के सनरूफ के मजे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सनरूफ है वो सिंगल पेन सनरूफ है, यानी कि इसका जो मेन व्यू है वो आपको फ्रंट सीट से ही मिलता है। रियर सीट से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा व्यू नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं कैबिन की लाइट्स की, तो ये आपको यहाँ पे कुछ बल्ब की फॉर्म में कैबिन की लाइट्स मिल जाती है। अभी तक हमने बात कर ली इसके स्पेस की और बाकी फीचर्स की जो कि आपको रियर सीट में मिलते हैं। अब बात करते हैं कंफर्ट की, कि रियर सीट में अगर हम बैठे हैं, लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, तो आपको कंफर्ट कैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो कुछ इस तरह से की गई है कि आपको सॉफ्टर सस्पेंशन फील होंगे, मतलब कि रियर सीट में अगर हम बैठे हैं तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी फील होने वाली है इसकी। इन केस अगर आप शॉफर ड्रिवन कार ढूंढ रहे हैं अपने लिए, आप चाहते हैं आप आराम से रियर सीट में बैठे रहें और ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव करता रहे, तो आपके लिए डेफिनेटली ये कार एक अच्छा मास्टरपीस हो सकती है। अगर हम बात करें एनवीएच लेवल्स की, तो कार के जो एनवीएच लेवल्स है वो थोड़े से और इंप्रूव किए जा सकते थे, स्पेशली रियर सीट में जब आप बैठते हैं तो कैबिन में थोड़ी सी आपको नॉइज बाहर की फील होती है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है वो नॉइज, स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा एक क्राइटेरिया अगर बन जाता है इंप्रूवमेंट का, तो उस चीज़ पे वर्क किया जा सकता है। इस नई डिजायर में खास क्या है, खास है इसका न्यू वाला Z सीरीज का Z12E इंजन। और ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर यूनिट के साथ आता है, यानी कि अगर आप इसे ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत मिस जरूर करेंगे पुराने वाले K सीरीज वाले इंजन को, क्योंकि उसके जो रिफाइनमेंट लेवल्स थे वो थोड़े से बेटर थे इसके कंपैरिजन में। ऑल्दो यहाँ पे मारुति सुजुकी का कहना है कि उन्होंने इसकी माइलेज पे यहाँ पे वर्क किया है, यानी कि ये जो Z सीरीज का Z12E इंजन है ये आपको ज्यादा अच्छी माइलेज ऑफर कर सकता है K सीरीज के इंजन के कंपैरिजन में। पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल में आपको 24 से 25 kmpl के अराउंड माइलेज ऑफर कर देगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सा ट्रांसमिशन ड्राइव कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं या फिर AMT कर रहे हैं। हाँ, अगर बात करें CNG ऑप्शन की, तो CNG ऑप्शन में ऑब्वियसली आपके पास जो माइलेज की फिगर्स होंगी वो थोड़ी सी ज्यादा ही मिलने वाली है। अब ये जो न्यू इंजन है ये प्रोड्यूस करता है नियरली 81 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 112 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखते हैं इंजन को, तो परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली इसकी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ किसी तरह से लिथार्जिक फील हो रहा है आपको किसी तरह से ड्राइव करने में से। इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो आज भी उसी तरह की है जैसे कि आपको पहले मिलती थी, यानी कि अगर आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो काफी कंफर्टेबल आपको ड्राइवेबिलिटी मिलेगी। और इनफैक्ट हाईवे पे भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इसे, तो आपको बार बार डाउन शिफ्ट करके ओवरटेक नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसके वेरिएंट की, तो ये डिजायर आपको अवेलेबल है टोटल 4 वेरिएंट्स में, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट। तो ओवरऑल हो सकता है ऑन पेपर आपको लगे कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हुई है, बट जब आप इसे रियल लाइफ सिनेरियो में ड्राइव करेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा आज भी इसे ड्राइव करने में। अभी भी जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफी ज्यादा लाइटर साइड पे फील होता है। और अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग की, तो सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा आपको सॉफ्टर साइड में मिलेंगे, यानी कि कंफर्ट का यहाँ पे मारुति ने ध्यान रखा है। इसके अलावा अगर फ्रंट सीट के कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट की कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती थी। ऑल्दो इस बात में किसी भी तरह का डाउट नहीं है कि गाड़ी जो है वो पहले से ज़्यादा प्रीमियम हुई है, क्योंकि अपॉल्स्ट्री यहाँ पे चेंज हो चुकी है और डुअल टोन इंटीरियर से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली डैशबोर्ड वाला अगर आप पार्ट देखते हैं
तो वो आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ मिलता है। अभी जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है इस कार से, मैप नेविगेशन मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये जो नेविगेशन है ये आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन की फॉर्म में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मिलेगा। अभी मैं करंटली इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ड्राइव कर रहा हूँ, बट अगर हम बात करें इसकी AMT की, तो AMT भी मैंने इसका ड्राइव किया था। एंड आई मस्ट से कि मारुति सुजुकी को AMT ट्रांसमिशन में बीट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इनके जो AMT ट्रांसमिशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं और स्लगिश फील नहीं कराते बिल्कुल। तो जब आप डिज़ायर का AMT वर्जन भी ड्राइव करेंगे तो वो भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। ये रहे डिजायर के प्राइसेस। तो जनरेशन भले ही चेंज हो चुकी है, बट आज भी डिजायर आपको प्रैक्टिकलिटी, स्पेस, कंफर्ट और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करती है, जैसे कि पहले किया करती थी। बाकी अब आप हमें नीचे दी कमेंट्स बताइए कि कैसी लगी आपको न्यू जनरेशन डिजायर, और क्या आप इस सेगमेंट की दूसरी 4 सिलेंडर इंजन कार्स के कंपैरिजन में डिजायर को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और कार एंड बाइक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो।